1 मिनट डीप साइलेंस ऑब्जर्व करेंगे. शांति. I'll help you with the commentary exactly as is been said in the commentary. Let us try. मैं पॉइंट ऑफ लाइट सोल इस शरीर में आई हूँ. और मैं आत्मा अपने आप को एक्सप्रेस करने और अपने जीवन में रिकॉर्ड्स बनाने आई हूँ. जैसे एक प्लेयर प्ले करता है रिकॉर्ड बनाने, तो आत्मा का रिकॉर्ड बनाने आई है. वो रिकॉर्ड जो उसको सुख दे, जो शांति दे. तो आज मैं आत्मा शरीर द्वारा धन कमाती हूँ. आज हम देखें कि क्या मैं उस धन से अपने आत्मा सुख शांति का रिकॉर्ड बना पा रही हूँ. शरीर के रिकॉर्ड्स दूसरे हैं, आत्मा के रिकॉर्ड दूसरे हैं. आत्मा अपना वो रिकॉर्ड लेकर जाती है, वही उसका प्रोफाइल है. तो मैं आत्मा आज ओपन माइंड से आज इस जीवन में जैसा जैसा जो कुछ कमाया है उसको थोड़ा रिव्यू करती हूँ और ओपन माइंड से उसको अंडरस्टैंड करके इम्प्लीमेंट करूँगी. परमात्मा को इन्वोक करते हैं. भगवान मुझ आत्मा को इस संसार में श्रेष्ठ कर्म के लिए भेजा, इसलिए वापस जब मैं आपके पास आऊं, हे परमात्मा, मैं आपको चेहरा दिखाने लायक रहूं. इसी अंडरस्टैंडिंग से हम रिव्यू करते हैं अपने जीवन के कर्मों को. ओम शांति. ओम शांति. गुलाब भाई कुछ कह रहे हैं. ओम शांति. Om Shanti. Welcome back to Super Advanced Level of Series number 94. Theme is Feeling Secured no matter what. Today's topic is Karmic Account and Money. We welcome you all, divine pure souls who are present in the session. We welcome Didi also. अभी आप कार्मिक अकाउंट के बारे में दीदी से सुनेंगे. अच्छा, ओम शांति. ओवर टू दीदी. आज की मुरली से लिए गए 3 शब्द नोट जरूर करें. सितारा, सकाश, साक्षात्कार. अब इसका कुछ एक्सप्लेनेशन हम लास्ट में दे देंगे. अभी दीदी को ये माइक देते हैं. ओम शांति. ओम शांति. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने आप को और अपने कर्मों को समझने का. हम कर्मों की थियरी को तो थोड़ा थोड़ा जान ही रहे हैं. जैसे अभी तक तो हम जाना कि कार्मिक लॉज बहुत गहरे लॉज है और वो जो स्टार्ट हो जाता है वो संकल्पों से स्टार्ट हो जाता है. तो दिस इज द कार्मिक लॉज. बाकी लॉज, द मोमेंट यू डू एनी एक्शन, every action attracts laws. This is what is true. So therefore every thought which the soul creates, आत्मा जो भी संकल्प क्रिएट करती है, कार्मिक लॉज अट्रैक्ट होते हैं. तो इस कारण
जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम तो हमें मिलता है, लेकिन जो हम सोच रहे हैं उसका भी हमें परिणाम मिलना है। तो अब उसका हमने एक सेशन में देखा था, संबंधों के साथ कर्म के सिद्धांत कैसे लागू होते हैं, कार्मिक अकाउंट एंड रिलेशनशिप्स। क्यों मेरे संबंध और सम पर्सन्स के साथ मेरा बहुत इस तरह का रिलेशन है और किसी के साथ मेरा बहुत ऐसा है। तो वी हैव डन द साइंस ऑफ द रिलेशनशिप्स। आज उसका सेकंड है कर्म और मनी। मनी के साथ हमारा क्या कार्मिक अकाउंट है। वैसे स्टार्ट करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी ऑन कर सकते वीडियो जरूर वीडियो ऑन करें, सो दैट इट कुड बी वेरी इंटरेक्टिव। जब हम कर्म, जो भी हम कर्म करते हैं, सिंपल लॉ है, इंटेंशन प्लस एक्शन। दिस इज द कार्मिक लॉस। इंटेंशन प्लस एक्शन, इंटरेक्शन नहीं है बट इट इज इंटेंशन। तो इट्स जैसे हम कहते हैं अन्न प्लस मन, ये एक कंप्लीट पैकेज है जो जाता है। अन्न जो खाते हैं और जिस भावना से बनाया हुआ अन्न खाते हैं, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू द सोल। सिमिलरली मन प्लस धन, जिस भावना से कमाया हुआ धन है वो, और धन, दिस इज द कंप्लीट पैकेज जो जा रहा है सामने वाले को। क्योंकि किसको जा रहा है सामने? आत्मा को जा रहा है। Who is enjoying the benefits of the money? मैं आत्मा एंजॉय कर रही हूँ, शरीर नहीं एंजॉय कर रहा है। तो इस कारण जैसे अन्न का असर, अन्न शरीर पर जाता है, मन थॉट्स पे जाता है, मन का असर मन पे जाएगा। इसी तरह जिस भावना से कमाया हुआ धन है, वो भावना का असर जो उस धन को यूज कर रहा है उस पे जाएगा, और जो धन है वो तो वैसे ही यूज हो रहा है। Can you take a mic a little nearer? Just a request. Yeah. Thank you. Thank you. तो as is the feeling while earning, जिस भावनाओं के से हम कमा रहे हैं वही भावना वो सामने वाले को फील होगी जो उस धन को यूज कर रहा है। क्योंकि सोल को हम कर रहे हैं, सोल यूज कर रही है, तो सोल वो भावना को कैच करती है, शरीर धन को कैच करता है, सोल भावनाओं को कैच करती है। और दूसरा प्रिंसिपल है, इसके 4 प्रिंसिपल है। जैसा आया था वैसे जाएगा भी। जिस तरह से वो आया वो उसी तरह उसी कार्य में यूज होता है। तो जैसे इसलिए कई बार हम कहते हैं बड़ा इजी मनी है, बच्चे है ना, बहुत जल्दी एक्सपेंडिचर हो जाता है, क्योंकि वो आया वैसा था तो जाएगा वैसे। और तीसरा, उस धन से हम जो चीज भी लेंगे वो धन भी वैसा ही, वो चीज भी उस चीज के में जब यूज करते हैं उसकी भावना भी वैसी ही होती है यूज करते करते। इसकी सारी डिटेलिंग हम आगे चलेंगे। और उस चीजों से चाहे प्रॉपर्टी खरीदो, चाहे वो कोई भी गैजेट्स आप खरीदो, वो वैसा ही यूज होता है। तो इसलिए किस इंटेंशन से हम धन कमा रहे हैं, या धन कमाते समय हमारे इंटेंशंस क्या है। 4 तरह के इंटेंशंस बहुत रेगुलरली हम सबका होता है। धन कमा रहे हैं और साथ साथ एंगर भी बहुत है, क्रोध भी बहुत है,
हो सकता है एम्प्लॉयज मेरे नहीं सुन रहे हैं, और सपोज मैं एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉयर मेरा ऐसा है, बॉस मेरा बहुत क्रोध वाला है, या बहुत इन लोग मतलब पार्शियलिटी कर रहे हैं. सपोज आई एम अ सैलरीड पर्सन, बट देन whilst डूइंग दैट जॉब मेरे अंदर ये क्रोध आ रहा है, क्रोध क्रिएट होता जा रहा है, हेट्रेड बहुत समय तक चल रहा है. तो जिस तरह से, जिस भावना से धन कमाया जाया, दूसरा मैनिपुलेटिंग, डिसऑनेस्टी. धन चल रहा है, कमा रहे हैं, लेकिन बहुत मैनिपुलेटिंग भी चल रहा है. अर्थात जैसे वो होता है ना, बटरिंग, फ्लैटरिंग करते हैं लोगों को. बॉस को मेरा पिक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ मैं काफी मैनिपुलेटिव हूँ, तो उसके सामने अच्छा, उसके सामने ऐसा. तो धन तो कमा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ये इंटेंशंस को भी नर्चर करते जा रहे हैं. तो इस कारण तो किस भावना से कमाया है. और नेक्स्ट है इनकंसिडरेट ऑफ अदर्स इमोशन. धन कमा रहे हैं, लेकिन दूसरे, अब जैसे सपोज मुझे सैलरी देनी है, पर मैं सोच रही हूँ क्यों ये काम इतना नहीं किया, या कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग्स, उसने अच्छे से किया है, अपने हिसाब से बेस्ट किया है, लेकिन लेकिन मैं सोच रही हूँ मेरा इतनी प्रॉब्लम है, मैं क्यों सैलरी इतनी दूं. समवेयर हम कर तो सकते हैं, लेकिन हम उनके फीलिंग्स को इनकंसिडरेट करके वो पूरा बिजनेस चला रहे हैं. तो इनकंसिडरेट ऑफ अदर्स इमोशंस. एंड नेक्स्ट लास्ट है यूजिंग द सर्विस एंड नॉट पेइंग. बहुत बार हम, जैसे सिंपल है, किसी को बुलाया आपने, प्लम्बर को, काम तो करा लिया और फिर बाद में बहुत बहस कर रहे हैं. तो जो वो उसकी सर्विसेज ले रहे हैं, और जितनी सर्विसेज ली हम उतना उसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं. तो अब ये जो धन है, और एक और है धन कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में बहुत क्रोध है, जिसके कारण दूसरे मेरे साथ बहुत डर रहे हैं. तो अब उनका डर है, तो मैं तो धन कमा रही हूं, लेकिन वो हमेशा डरे हुए हैं, और मैं सोच रही हूँ यही मेरी तो पावर है, इसी से तो हम कंट्रोल कर पा रहे. तो अब इन इमोशंस के साथ वो धन घर में आया, वो धन बिजनेस में यूज हो रहा है, व्हाटएवर. अब क्या होगा, धन से जो बेनिफिट्स चाहिए वो मिलती जाएगी, एट द सेम टाइम जो फीलिंग्स है उसका भी तो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक है ना, भावना भावना को टच करती है. शरीर तक जो यूज होता है वो शरीर को टच करेगा. तो अब वो भावना, तो इसका मतलब सबसे पहले, जैसे धन कमा रहे हैं लेकिन एंगर भी बहुत है, हेट्रेड भी बहुत है. एंगर वंस एक साइड कि काम ठीक से नहीं करते, ये नहीं करते, एक्सेट्रा. वो जब धन आएगा घर में, जो जो यूज करेगा उसको बहुत क्रोध आता जाएगा. हम कहते हैं आजकल के बच्चे हैं ना, बहुत क्रोध करते हैं, उसको मैं थोड़ा सा बोलूं, बच्चों इतना सा कहूं, और लेकिन उसको बहुत गुस्सा आ जाता है. मैं इतना नहीं करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या है, ये पता नहीं वर्ड क्या है उसके पीछे. जो धन हम कमा रहे हैं, जिस तरह से यूज किया जा रहा है, तो इस कारण धन और एंगर, तो घर में
पैसा तो है, चीजें भी बहुत है, लेकिन हर कोई एक दूसरे पर बरसता ही रहता है, या हर कोई एक दूसरे की से ना जैसे वेट कर रहा है कोई मिस्टेक के लिए। और इट कुड बी इवन, मैं जिस उस धन को कोई कंपनी में भी लगा रही हूँ। रिलेशंस में क्रोध का एक और बड़ा रीजन, और हेट्रेड। तो हेट्रेड से, अब वो सैलरीड पर्सन है, बॉस मेरा ठीक नहीं है, और अंदर ही अंदर वो हेट्रेड है उस बॉस के लिए, लेकिन काम करना है, क्या करे, मजबूरी है, कहीं और जॉब में नहीं, मतलब बहुत कुछ बातें हैं। तो हेट्रेड भी नर्चर हो रहा है, धन भी आता जा रहा है। क्या होगा वो धन? हम वो धन, वो चीज उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो मेरे सबसे नियर एंड डियर वंस है। व्हाट कुड बी द फेट ऑफ द रिलेशनशिप्स? तो इसलिए बच्चों में वो ना, मतलब इतना जल्दी कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेरेंट्स के लिए, बहुत हेट्रेड है आपस में। क्यों? तो जो धन कमाया था। दूसरा, मैनिपुलेटिंग किया, डिसऑनेस्टी से कमाया, फ्लैटरिंग किया, तो उसको बहुत अच्छा अच्छा बोला, आ गया धन, मेरी पोजीशन भी इंक्रीज हो गई, मुझे अच्छा मतलब मेरे को प्रमोशन भी मिल गई। प्रमोशन, अब वो धन मैं यूज कर रही हूँ वापस। तो अब वो घर में ना सच्चाई नहीं है आपस में। मेरे सामने वाइफ है, बहुत अच्छी है, लेकिन या मेरे सामने वो बच्चे हैं, मेरे सामने वो मतलब वो तो है, तो वैसे तो अच्छे है, लेकिन बहुत अंदर ही अंदर डिसऑनेस्टी है। क्यों? क्योंकि वो जो धन आया था। इसी तरह धन प्लस इनकंसिडरेट ऑफ अदर्स फीलिंग्स, दूसरे की फीलिंग्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। मतलब वो इतना काम कर रहा है, उसकी भी कुछ भावनाएं हैं, मतलब देयर कुड बी मेनी, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम सबकी भावनाओं को पूरी कर पाए, लेकिन एक भावना को पूरी करने के लिए पैसा ही काफी नहीं होता है। लेकिन और कुछ नहीं, अगर हम एम्प्लॉइज के साथ बैठते हैं, उनके साथ कुछ शेयर, मतलब देयर आर मेनी अदर मेथड्स जहां हम उनकी भावनाओं को रिस्पेक्ट दे सकते हैं। तो मैं उनकी भावनाओं को रिस्पेक्ट नहीं दे रही हूँ, मेरे को काम से मतलब है, पैसा आ गया, वो पैसा बच्चों के लिए यूज हो रहा है, बच्चे मेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं कर रहे। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, लेकिन जहां एक इश्यू आया, मतलब उस बेटी ने पार्टनर चूज कर लिया, वो हम अप्रूव नहीं करते, और मैं कितना हम रो रहे हैं, हम समझा रहे हैं, वो मानने को रेडी नहीं है। एक पॉइंट पे आके हम सबका क्लैश हो जाता है। इट कुड बी एनी पॉइंट, जस्ट नॉट कंसिडरेट ऑफ द फीलिंग्स। क्यों? जो धन आया था वो किसी की फीलिंग्स को, बहुतों की फीलिंग्स को, या किसी की भी फीलिंग्स को इनकंसिडरेट करके आया। तो इसी तरह धन आया और क्रोध करके डरा के आया। मतलब मेरे से सब लोग ऑफिस में बहुत डरते हैं, कभी कभी हम उसको बहुत एक स्टेटस सिंबल भी मानते हैं। जैसे मैं जाता हूँ ना, मेरे कैब सब चुप हो जाते हैं। ओके फाइन, अब वो जो धन यूज होगा ना, मुझे हमेशा पता नहीं क्या है, चिंता लगी रहती है, डर लगा रहता है, मुझे समझ में नहीं आता है क्या है, लेकिन वो डर है अंदर से। कुछ भी बात हो जाता है, इमीडिएटली इनसिक्योर हो जाता हूँ। अब जैसे आज लॉकडाउन है, पता नहीं अब क्या होगा, बिजनेस तो सब चला गया, ऐसे बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा क्वांटम में इनसिक्योरिटी की फीलिंग। और हम
फिर उसको जस्टिफाई बहुत बार कर देते हैं, क्योंकि साइंस इसके पीछे का तो नहीं पता कि नेचुरल है ना, देखो ना इकोनॉमी की क्या हालत है। ये है इकोनॉमी एक साइड है, मेरे पास मेरे साथ जो होगा वो इकोनॉमी से कंसर्न्ड नहीं है, मेरे अकाउंट है। कार्मिक लॉज आर वेरी जस्टिफाइड, वेरी फेयर। पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे हैं ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो कहा कि सबसे बुरा दोस्त व्यक्ति का अपना मन होता है, और सबसे अच्छा बुरा एनिमी अपना मन है, एंड देयरफॉर सबसे बेस्ट फ्रेंड भी उसका अपना मन ही है। तो जब मेरे ही भावना इतनी नेगेटिव थी और उस तरीके से वो धन आया, तो आई जस्ट, इसलिए वो मुझे चिंता क्रिएट करेगा। तो धन और प्लस इंटेंशन, और एक होता है वो क्रिएट करता है जो सामने वाला है, क्योंकि वो नेगेटिव, सपोज मैं वो धन लाई, घर में क्रोध बहुत हो रहा है, एक बात होती है, बस एक दूसरे को एक्यूज करते हैं, मतलब ये चलता रहता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि वो एक्यूज एक होता है ना, एक बार हुआ, दो बार हुआ, अब वो संस्कार बन जा रहा है उस सोल का। और वो संस्कार चाहे मेरा हो चाहे घर वालों का हो, वो संस्कार से अब मैं वापस धन कमाने जा रही हूँ। सी द स्पाइरल इफेक्ट। तो वो धन भी अब कैसे कमाऊंगी, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स लेके अब काम पे जा रहे हैं, तो वो टेंशन है, क्रोध के संस्कार है, और इसलिए फिर वो धन भी, तो अब वो धन के साथ क्रोध भी जा रहा है। इट्स लाइक व्हाट आई एम गिविंग आई एम गेटिंग बैक, वो ऐड होता जा रहा है, फिर मैं वैसे कर रही हूँ, फिर वो संस्कार बन रहा है, फिर मैं क्रोध से फिर वापस वो डे इन डे आउट। तो जात करते समय भी मजा नहीं है, और जब उसका रिजल्ट आएगा तब तो 100% मजा नहीं होगा, क्योंकि जो कर रहे हैं वो मिल रहा है वापस। तो धन तो आया, लेकिन किस भावना से कमाया ये हमें देखना है, क्योंकि फाइनली हम सब चीज कर किसके लिए रहे हैं कि घर में सुख शांति हो, आपस में प्यार हो, इसी के लिए कर रहे हैं ना। कभी कभी बहुत बार सब कुछ हो जाता है, सब कुछ घर में एवरीथिंग इज इन प्लेस, हम कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि शांति रहे, घर में प्यार रहे, बस मुझे ये चाहिए। मतलब फाइनली सब कुछ करके मेरा इंटेंशन तो यही है कि ये होना चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड उसके पीछे क्या साइंस है। तो इस कारण जिस जो धन है, हमें ये देखना है कि इट्स नॉट जस्ट मनी प्लस एफर्ट। हम सोचते हैं कि जब इस तरह की भावनाएं हम देखते हैं कि धन कमा रहे हैं, और एक ये भी बात है, कमा तो रहे हैं, जॉब करना है, करने के लिए क्या करें, फिर पैसे चाहिए ना, मतलब काम चलाऊ है, क्योंकि जॉब कर रही हूँ, भावना नहीं है उसके पीछे। और फिर हम उसको कभी कभी ये भी एक रीजन दे देते हैं कि दुनिया में ना भावना से नहीं चलता है आजकल, आजकल डंडे पे काम चलते हैं, या वी हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल। इट्स ओके, भावना से नहीं किया ना तो वो धन आता भी है ना। मेरे किसी को मेरी भावनाओं का कदर नहीं है, इन द सेंस कि मैं सोच रही हूँ कि मैं कितनी मेहनत से लाया हूं, मैंने क्या क्या किया, लेकिन मेरी भावनाओं का कदर नहीं है, क्योंकि वो भावना जब कमा भी रहे थे, वो कैसी भावना थी, दिखाने के लिए, दिल से नहीं था। दिल की बात दिल को लगती है, दिमाग की बात दिमाग को लगती है। ये लॉ है, स्टैंडर्ड लॉ है, परमात्मा के महावाक्य है। तो इसलिए वो धन मेरी भावनाएं वैसे पैदा करती है। तो धन हम इसलिए कहते हैं कि मैं कितना मेहनत से,
बच्चों को क्या पता, या तुम लोगों को क्या पता कितना मेहनत से मैंने किया। हम सोच रहे मेहनत किया इज इक्वल टू रिजल्ट। जो मेहनत किया मतलब उतना रिजल्ट आया, और मतलब वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग वो भावनाएं आनी चाहिए। हम मेहनत कर रहे हैं धन के लिए तो धन आया। हमने भावनाओं की मेहनत की, क्योंकि कई बार हम कहते हैं नहीं ये तो मुश्किल है, क्रोध नहीं करो ये तो बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है, या ऐसे नहीं करो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कैसे मैनिपुलेट नहीं करो, बटरिंग नहीं करो, प्रमोशन कैसे होगी, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हमने सोचा कि ये इमोशंस की तो यूजलेस है, और तो इस पर मेहनत की, एफर्ट पे मेहनत की कि भाई काम करना है, बॉस को दिखाना है, जो भी करना है काम करना है। तो काम हो गया, पैसे भी आ गए, काम के पैसे आए, भावनाएं नहीं थी उसमें। जितनी भावना थी उतना वो भावना का पैसा मिलेगा, भावना का आनंद मिलेगा। तो पैसे से हम चीजें खरीद रहे हैं, पैसे से सुख तो नहीं हुआ ना, वो तो लॉ है। कार, मर्सिडीज कार हमको कंफर्ट देगी, मर्सिडीज कार हमें सुख दे, शांति दे, ये गारंटी नहीं है। गारंटी तो क्या, ये लॉ ही है, क्योंकि कार इज मेंट फॉर कंफर्ट, कार इज नॉट मेंट फॉर पीस, नॉट मेंट फॉर हैप्पीनेस। तो इसलिए जो धन हम जो चीज कर रहे हैं और अगर उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जैसे हम दवाई खा रहे हो या अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हम चेक करते हैं ना कि बात क्या है, क्यों ऐसा है। लेट अस चेक। इतना कमाने के बाद, इतना कुछ करने के बाद बच्चों को आज क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, क्या चीज की कमी है। फिर हम उनको कहते भी है क्या चीज की कमी है आपको, क्या हम लोगों ने क्या नहीं किया, आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको तो कुछ भी नहीं था। तो धन प्लस ईगो, धन प्लस एंगर, दिस ऑल आर नथिंग। बट मैं वापस वही, क्योंकि आई एम व्हाट आई एम अर्निंग, आई एम इवन सोइंग द सीड। मैं वो धन लाकर घर में एक सीड सो कर रहा हूँ, तो धन प्लस मैं ईगो का सीड सो कर रहा हूँ, और फिर उसमें रोज रोज और नर्चर करता जा रहा हूँ, ऐड करता जा रहा हूँ। तो कौन सा सीड ग्रो, पेड़ कौन सा ग्रो हो रहा है घर में, ईगो का, एंगर का, साथ साथ वो भी ग्रो होता जा रहा है। तो ये भी ग्रो होता जा रहा है, वो भी ग्रो होता जा रहा है। तो अब और फिर वो धन से जो मैं चीजें भी खरीदूं, नेक्स्ट है, चाहे वो धन तो आ गया और मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, तो वो प्रॉपर्टी मुझे सुख नहीं देती है। कितनी बार हमने देखा है, जैसे ही मैं इस घर में आई ना, तब से बीमारियां शुरू हो गई। धन तो आ गया, बहुत लाइव केसेस हम सभी के अनुभव होंगे। क्या था वो रिलेटिव उससे अंकल से पैसा लेता गया, और ले लेकर, अब उनका बेचारे का सच्चाई का कमाई था, बाबा के बच्चे थे, बहुत अच्छे से कमा रहे थे, मतलब दिल से जैसे, और वो दे रहे थे बिजनेस के लिए। और ठीक है, आप अगर आपको प्रॉपर्टी ही चाहिए ठीक है ले लो, बट थोड़ा समझ के, बताया नहीं और चुपचाप से लेता गया। क्या है वो भूले है या जो भी है, चुपचाप से ये है अमाउंट है, ऐसे ऐसे करके बताते गए, क्योंकि उनका दिल है कि ठीक है आप बनाओ प्रॉपर्टी। लेकिन उस प्रॉपर्टी में मैनिपुलेशन बहुत, और अंदर यहाँ स्ट्रेस है कि बाकी पैसे गए कहाँ, कहाँ क्या कर रहे हो। ओके फाइन, प्रॉपर्टी तो बन गई, जैसे ही उस प्रॉपर्टी में घुसे फर्स्ट डे से बीमारियां शुरू, पैरालिसिस, ये वो सारी बीमारी शुरू। तो किस भावना से, तो जिस भावना से वो धन आएगा, वो चीजें आएगी उस धन से, वो सुख मुझे कभी नहीं देगी।
एंड दे हैड टू लूज द पर्सन, बट स्टिल, लेकिन हमको तो प्रॉपर्टी चाहिए। एंड सभी का प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, वहां बीमारी हो रही है कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉपर्टी हो जानी चाहिए। ह्यूमैनिटी जाती जा रही है, क्योंकि वो जो धन जब आया था वो ह्यूमैनिटी को, इंसानियत थी नहीं उसमें, भावना नहीं थी, हम क्या कहते हैं इंसानियत, तो वो प्रॉपर्टी भी वैसा ही रिजल्ट देती है। तो इसलिए जो चीज हम खरीदेंगे, एंड इट कुड बी इवन अ कार, हमने वहां से तो कम किया, सैलरी कम की, ये कम की, वो सब कम की, उन लोगों की मेहनत को तो किया नहीं, लेकिन कार मुझे वैसी चाहिए, ये वाली चीजें मुझे चाहिए। जब भी वो यूज करते हैं कार में, पर वो डर लगा रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, बहुत बड़ी कार है, बहुत ऐसा है, कहीं वो ऐसा ना हो जाए, डर लगा रहता है। और कभी कभी वो रियली वैसे हो भी जाती है। वो कार, वो चीज मुझे सुख नहीं देगी। तो इसलिए वो जो चाहे चीज हो, क्योंकि भावना जा रही है उसके पास, और भावना यूज हो रही है उसके साथ, धन के साथ भावना जा रही है, और कार के पीछे भावना है कि जब कार आ जाएगी ना तो हम लोग यहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे, ऐसे करेंगे, हमारा स्टेटस कितना बढ़ेगा, एक्सेट्रा, ये सब भावना है। तो ऐसी चीज हम नहीं ले रहे, हमारे उसके पीछे इंटेंशंस बहुत होते हैं। तो जब इंटेंशंस के लिए चीज ली जाती है, तो इंटेंशंस तो हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं वर्क करेंगे ना, इंटेंशंस तो इंटेंशंस के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। जो इन्वेस्ट किया था इंटेंशंस, वही इन्वेस्टमेंट इंटेंशन का मिलेगा। धन इंटेंशन नहीं देगा, धन के साथ का जो भावना है वो इंटेंशन क्रिएट करती है। हमने सोचा कि मैं मर्सिडीज ले ली, तो इसका मतलब अब तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ। तो इसलिए हम धन प्लस कहाँ वो यूज हो रहा है। और अगर किसी की सर्विसेज ली, दो भाई थे, छोटा भाई बड़ा भाई। अब वो छोटा भाई था, वो जो बहुत लॉयल था, जो भी पैसा आता था बिजनेस साथ में था, आके बड़ों को दे देता था। एक एज के बाद 25 इयर्स हो गए, फिर होता है ना कि भाई मैं तो अपनी स्टैंडिंग होनी चाहिए, मुझे वांटेड टू अपार्ट ये करना था। ही वॉज बिट, द एल्डर ब्रदर वॉज डिपेंडेंट ऑन हिम, मना कर रहा था, तो बोला नहीं मुझे तो करना है। तो फाइनली फैमिली डिसीजन हुआ, डिस्कशन हुआ, डिसीजन हुआ कि ठीक है। अब वो कहते हैं मैं अलग हो भी जाऊं तो मेरे पास पैसे तो नहीं है, तो कहा कि ठीक है, फैमिली ने डिसाइड किया कि 1 मंथ तक जो भी रेंट है, जो भी आप लोगे घर या वो, तो ये रेंट यहाँ से जाएगा। और अच्छा 11,000 पर मंथ रेंट था वसंत कुंज में, घर ले लिया, कर लिया सब कुछ 3-4 महीने, बिकॉज एज इट इज ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, अच्छा ग्रो कर लिया। अब ये भी था डिसाइडेड कि चलो आप अकाउंट्स बताएंगे, क्योंकि पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसका। तो इसलिए फिर बोला कि नहीं 3-4 महीने के बाद उसने अकाउंट नहीं बताया, उसने कहा कि ठीक है मैं अभी, अब इसको हो गई रेस्टलेस की बात, क्या है और तो था कि ये तो टैलेंटेड है, जल्दी कर लेगा सब कुछ, नहीं बताया। उसने 4 महीने के बाद स्टॉप कर दिया, सॉरी 1 साल दिया, 2 इयर्स का रेंट था और 2 इयर्स देना था, फिर 1 साल के बाद स्टॉप कर दिया कि अब नहीं देंगे। 11,000 into 12 months, सॉरी 11,000 into 11 months, 1,21,000 बच गया, नहीं देना पड़ा एग्जैक्टली दैट ईयर, तो बच गया ना 1 लाख। थोड़े समय के बाद बड़े भाई को कैंसर, और कैंसर होने के बाद कितना अमाउंट होता है, 1,21,000 कितने बार चला जाता होगा। अपोलो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करानी है,
द नंबर ऑफ अमाउंट जो ग्रो होता है। किसका हिस्से का धन था उसने किया, वो अकाउंट्स नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, वो उसकी प्रॉब्लम है। मेरा फर्ज क्या था, मुझे 2 इयर्स डिस्कशन हुआ, डिसाइडेड था मुझे 11,000 देना था। हमने सर्विसेज ली है उसकी, अब इस बीच में क्यों पैसा नहीं दिया? कारण क्या था? ईगो या इनसिक्योरिटी, व्हाटएवर। तो कभी भी हम वो धन कहाँ जो मेरे हिस्से का नहीं है वो मेरे पास रहेगा नहीं, वो इस तरह से कहीं चला जाएगा। और क्या हो रहा है एक्चुअली उसके पीछे क्या है? 1,21,000 नहीं दिया, उस व्यक्ति को तो हेल्प मिलती 100%। आपके पास तो 50 करोड़ का मकान है, उसके पास तो इतना नहीं है, चाहे उसके पास अभी बहुत अच्छा कमाई भी है, लेकिन हेल्प तो मिलती फिर भी, और वो दुआएं भी मिलती। लेकिन तो वो अब उतने साल उन्होंने नहीं दिया, तो उस आत्मा को कितनी बद्दुआ, वो अंदर क्या सोच संकल्प कर रहा है। तो वो जो एक इतना अमाउंट था वो किस संकल्पों से था? तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। वो धोखे वाली की फीलिंग का अमाउंट मैंने घर में अपने खजाने में रखा है। वो खजाना मुझे खुश करेगा? मुझे लग रहा है मेरे खजाने में, मेरे बैंक बैलेंस में इतना पड़ा है, वो बैंक बैलेंस की खुशी होगी, मुझे डर लगा रहेगा। मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो इसलिए धन के साथ हमारे जो फर्ज है, हम अपना फर्ज करें, वो चाहे कुछ भी कहीं भी, उस हमने हमारा फर्ज था उसको देना, और वो राइट वे से यूज कर रहा था। इट वाज फॉर वेरी गुड, लाइक अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा था, विच वाज डिसाइड। तो कभी भी किसी का धन रख के हम उस धन से सुखी नहीं हो सकते हैं। धन उसका है, उसके कितने संकल्प चलेंगे। हम लोन पे ले लेते हैं पैसे और सोचते हैं या मतलब वो मेरे लिए कुछ कर रहा है, हमने पैसे वो रख लिए, ले लिए उससे, और दे दूंगा दे दूंगा, दे नहीं रहे हैं। एक होता है बिल्कुल मुश्किल है, एक होता है हम कुछ ना कुछ वे से थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। मुझे उस पार्टी ने नहीं दिया ना, मैं इस पार्टी को कैसे दूं? धन पड़ा है लेकिन इधर मुझे नहीं देना है क्योंकि उधर से नहीं आया। इधर जो संकल्प चलेंगे उधर से नहीं आया, ये तो आपके संकल्प है। इधर जो संकल्प चल रहे हैं वो बहुत बद्दुआ वाले चल रहे हैं। तो वो बद्दुआ से भरा हुआ पैसा मैंने रोका हुआ है ना, इसलिए वहां का पैसा भी रुका हुआ है। ये पैसा मैं रिलीज कर दूं ना, मुझे वहां का पैसा भी आ जाएगा। चलो नहीं आया कोई बात नहीं, फिर उसकी इंटेंशन, मन तो शांत रहेगा। अब धन भी है लेकिन क्योंकि उसकी आंख है, उसके पैसे है, तो वो भावना उसकी पूरी उस पर है। मैं उस धन को एंजॉय नहीं कर पा रही, और अगर एंजॉय कर भी रही हूँ, आउटिंग पे लेके जा रही हूँ बच्चों को सब जगह, क्योंकि धन है, लेकिन वो वहां जाते ही क्लैशेस होता है। गए थे होटल में, चलो आउटिंग करने, पर वहां क्लैशेस होते जाए, क्रोध वोध वो सब झगड़े करके आ गए। क्यों? क्योंकि ये जो धन था ना, तो किस कारण से मेरा वो धन कैसे यूज हो रहा है। और नेक्स्ट है, जिस तरह से धन आएगा ना वो यूज भी वैसा ही होता है। ये जो हम इतना एडिशनल वे से चार्ज कर करके सपोज बना भी लेते हैं, वो धन आ गया, लेकिन अब वो जाता कैसे है? किसी ने हमको कहा कि कल हम ना हमारे बेटे ने वहाँ होटल में कुछ ये किया था, एक डेलीगेशन था, फॉरेन डेलीगेशन, उसका जस्ट वन नाइट मतलब वन डिनर पे मीट किया था, 2 फॉरेनर्स थे, एंड फिर बाद में मीटिंग 35,000 का बिल आ गया। संगीता बहन देखो, 35,000 का बिल एक महीने में, 1 घंटे का। अब वो पैसा वो इतना इजीली 35,000 1 घंटे का,
ये 35,000 अगर श्रेष्ठ कर्म में लगाना हो, कभी कभी 1 साल लग जाएगा लगाते, और वो 1 घंटे में कैसे चला गया? क्योंकि जैसा आया था ना वैसा ही जाएगा। जिस तरह से वो धन आया था ना, फास्ट ऐसे कट क्रॉस करके मैं ऊपर चढ़ गई या मुझे मिल गया, मुझे बिजनेस बहुत फ्लरिश होने लगा, वो स्पेंड करने में लगता नहीं है, कुछ फीलिंग नहीं होती कि इतना लगा है। अच्छा, और फिर वो जो स्पेंड भी होता है वो 35,000 1 घंटे में लगे। 7 स्टार होटल थी, एक बात है, कहाँ कहाँ लगा वो धन, कौन सी चीज खिलाई थी उनको, कौन सी चीजें हम खिलाते उस धन से। चाहे हम उसको कह देते कॉर्पोरेट ट्रेंड है, ये ट्रेंड है, लेकिन वो धन यूज कहाँ हुआ? वो जगह यूज हुआ ना, क्योंकि वो आया वैसे था। वी आर नॉट सेइंग कि मत यूज करो, इट्स अप टू योर, इट्स योर डिसीजन। अपने अपने लाइफ के प्रिंसिपल्स होते हैं कि मैं नहीं करूंगा ना मैं इधर अलाउ करूंगा। लाइफ के प्रिंसिपल्स क्यों नहीं अलाउ करूंगा? आई एम रेडी टू टेक द रिस्क कि वो फॉरेनर्स मेरा एक्सपोर्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिजेक्ट हो, नो प्रॉब्लम, बट आई एम अ प्रिंसिपल्ड पर्सन, दिस इज वन वे। चाहे फिर हम कहेंगे कॉर्पोरेट ट्रेंड है, क्यों? क्योंकि मुझे वो फॉरेन वो पैसा चाहिए, तो वो पैसे के लिए चाहे मुझे शराब पिलाना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो धन जैसा आएगा ना फिर वैसे जाएगा भी। फिर बहुत बार हम कहते कि पता नहीं ना, इस बहुत खर्चा है। खर्चा क्यों है? ये जो खर्चा हो रहा है ये इस कारण हो रहा है, इसके कारण, क्योंकि वो बहुत इजी वे से आया था। तो जो उससे हो क्या रहा है, वो जब आया था तब मैंने बद्दुआ ली, कुछ इस तरह की भावनाएं से आया हो, और फिर जब वो जाएगा तो धन तो जाएगा, लेकिन वो साथ साथ वो धन जहां यूज होगा वहां की भी कोई बहुत अच्छी फीलिंग्स नहीं है। अच्छी फीलिंग्स कब होती है? जब हम कोई बहुत नीडी है उस समय उसको हेल्प करते हैं, सचमुच उस राइट जगह पे। दूसरा, जब वो श्रेष्ठ कर्मों में लगता है वहां अच्छी फीलिंग्स क्रिएट होती है कि हाँ इस आत्मा ने देखो ये धन यहाँ यूज किया, बहुत बहुत आत्माओं की शुभ भावना होती है। इसमें अच्छी फीलिंग्स होगी? क्वेश्चन मार्क। कि जिसको मैं वाइन पिला रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, उसमें मेरे लिए अच्छी फीलिंग्स होगी? उसको लगता है यस हम लोग का क्या सेटिंग है, इस तरह का सेटिंग है, तो वो धन आता भी वैसे जाता भी वैसे। तो इसलिए धन कमाओ, परंतु कैसे? धन के साथ दुआएं भी कमाओ, केवल धन नहीं कमाओ। हम केवल धन कमाई नहीं कर रहे हैं, हम जीवन में सुख शांति के लिए कर रहे हैं सब कुछ। धन और दुआएं कब हो सकता है? धन और दुआएं जब उस धन के साथ फीलिंग्स ऐड किया जाए, जब उस धन के साथ चैरिटी हो। श्रेष्ठ तो धन दो बातें हैं। वन, हमने क्या किया कि धन कमाया और हमने सोचा कि बहुत अच्छा है और ऐसे ऐसे है, इतना पैसा है, कमाया तो कैसे भी, अब चलो एक हॉस्पिटल खोल दो और उस हॉस्पिटल में फ्री इलाज होगा। वेरी गुड, धन कमाया और एक आपने श्रेष्ठ कर्म किया, लेकिन तो उसके कारण एक न्यू पुण्य का अकाउंट मिला, पुण्य का खाता जमा हुआ, पुण्य का खाता खोला, लेकिन किसके बल पर? यहां मैंने पूरी सैलरीज नहीं दी, यहां मैंने लोन जिससे लिया था उसके पैसे दिए नहीं, और इधर मैं रामायण का पाठ करा रही हूँ, इधर मैं देवी, मतलब कुछ इस तरह के काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। तो ये इट्स नॉट कि रॉन्ग है, एक पुण्य का अकाउंट ओपन हो गया, लेकिन यहाँ वालों की फीलिंग्स तो इनकंसिडरेट है। तो क्या होगा कि इस पुण्य के कारण इसमें दुआएं मिल रही है, लेकिन यहाँ वालों का फीलिंग्स, इसको मैंने सैलरीज नहीं दी, तो ये पुण्य का खाता
उस अकाउंट के साथ सेट ऑफ नहीं होता। कोई कहे कि मैंने तो इतना अच्छा काम किया है और यहाँ मैंने इन लोगों के साथ, इसको मैंने लोन नहीं दिया, इसके पैसे मैं नहीं दे रही हूँ, और अभी राधा अष्टमी पर इतना बड़ा प्रोग्राम करना है तो मैंने प्रोग्राम कर लिया। ओके फाइन। अब एक्चुअली स्पीकिंग, ये जो प्रोग्राम हम करते भी है, क्या वो रियली परमात्मा के लिए करते हैं या रियली उनको हेल्प करने के लिए करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर करते भी है, थोड़ा सा ईगो साथ में होता है, नाम हो जाएगा, स्टेटस हो जाएगा, तो वो धन गया। इनके सैलरीज के 1500 की थोड़ा काट के वो सैलरीज वाला धन इसमें यूज हुआ, और साथ में मुझे ईगो। क्यों? क्योंकि यहाँ स्ट्रेस वाला धन था ना, तो मैं इधर लगा भी रही हूँ पर उसमें ईगो आता जा रहा है, तो मेरा ईगो ग्रो हो रहा है। समाज सेवा भी कर रही हूँ पर ईगो भी ग्रो हो रहा है। तो वो समाज सेवा का जो बल मिलना चाहिए वो बल नहीं मिल रहा है। तो धन, इसलिए उसके पैसे है, वो यहाँ के हॉस्पिटल खोलने से उसका अकाउंट सेट ऑफ नहीं होगा। हमने सोचा यहाँ कर दिया, यहाँ इसका सेट ऑफ हो जाएगा, वो इंडिविजुअल अकाउंट है, उसका तो अकाउंट स्टैंडिंग है। तो इस कारण किस भावना से कमाया हुआ धन, तो पवित्र धन भी हो, हमने उस धन को चैरिटी में लगाया, वो शुद्ध हुआ, पवित्र नहीं हुआ। धन कमाओ लेकिन पवित्रता से। और प्लस फिर जब हम इस तरह की चैरिटी कर भी रहे हैं, जैसे बहुत बार जो चैरिटी करते हैं, पवित्र धन किसे कहते हैं? मनी प्लस गुड इंटेंशंस, गुड फीलिंग से कमाया हुआ धन। चैरिटी का कर्म जो है वो शुद्ध धन में आएगा, पवित्र धन में नहीं आएगा। हाँ, ये है कि आप कंटिन्यूस चैरिटी करते जाते श्रेष्ठ भावनाएं, दुआएं मिलती जाती है। उस दुआ के कारण हमारी बुद्धि अच्छी होती है, और उस बुद्धि से हम धन अच्छा, हमको समझ में आ जाता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और फिर उस गलती को ठीक कर रहे हैं। लेकिन चैरिटी डजंट मीन कि आपके कर्म को सेट ऑफ कर दे। कर्म को सेट ऑफ तो फिर भी हमको ही करना पड़ेगा। भगवान इस कर्मों के बीच में नहीं आता। तो इसलिए शुद्ध कर्म हमको अच्छे थॉट्स के लिए हेल्प करता है, और उस अच्छे थॉट्स के कारण हमको किसी से मतलब लगता है कि चुका दो, पहले इसको दे दो, ये इंडिविजुअल्स अकाउंट सेट ऑफ करने में हेल्प करता है फर्स्ट। लेकिन लेट अस बी वेरी क्लियर, व्हाट डज चैरिटी मीन? चैरिटी का मतलब एक्चुअल चैरिटी। अगर मैंने वो चैरिटी करके, इंटेंशन चैरिटी है लेकिन उसके पीछे मेरा स्टेटस है, नाम पता होना चाहिए मेरा, तो therefore there are 4 feelings, 4 levels। अगर मैंने अच्छा काम किया धन से, लेकिन उसके लिए सोचा कि मुझे मिलना चाहिए, तो 25% कट जो जमा होने वाला है ना उसका। और अगर सोचा ही नहीं, बोल भी दिया, 50% कट। तो मैंने इधर तो सैलरी शायद दी नहीं पूरी, इधर मैंने श्रेष्ठ कर्म किया, लेकिन वो श्रेष्ठ कर्म के पीछे ये वाली फीलिंग थी, 50% कट। अब केवल बोला ही नहीं लेकिन लिखा भी दिया, आजकल हम नाम भी लिखाते हैं, 75% कट। और आगे भी सुनना है। और अगर उस नाम से झगड़ा कर लिया, उस नाम के कारण उनको बोला, मुझे नहीं बोला, रोटरी में मेरा नाम नहीं आया, आपने उनका बताया, 100% कट। तो इस कारण ये हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम कर रहे हैं लेकिन साथ साथ कटिंग तो नहीं हो रही है। और हमको लगता है कि मैंने लाइफ में कितना किया, मैंने इधर किया, उधर किया, इधर किया बहुत अच्छा है, पर वो जमा नहीं हुआ। करेंगे,
दुआएं मिलेगी बहुत अच्छा, लेकिन अगर ये मेरी फीलिंग साथ साथ में चलती रहेगी, ये नर्चर होता रहेगा, तो वो दुआएं भी, मुझे ये है कि मेरी ये फीलिंग्स का अभी इतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, और अगर ये फीलिंग्स, ईगो की फीलिंग्स इतनी ज्यादा है, तो वो दुआएं भी क्या होगा, कम तो होता जा रहा है। मुझे खुशी नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो खुशी नहीं है लाइफ में। तो धन इधर कमा रहे हैं, मतलब चैरिटी इधर कर रहे हैं, साथ साथ में वो खुशी, मतलब धन, चैरिटी एक ऐसा बड़ा श्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि वहां मेरा त्याग है, दूसरों के सुख की कामना है, दूसरों को सहयोग दे रहे हैं, बहुत बड़ा है। तो उससे तो मेरा बहुत जमा होगा, ओनली इफ ये चार बातें 25-50 का प्रिंसिपल को हम समझे तो उनके वो शुभ भावना, सहयोग की, उनकी जो दुआएं मुझे अपने कर्मों में, अपने बिजनेस में बहुत हेल्प करती है। इसलिए कभी क्यों दिखता है कि उसने इतना सा हाथ किया, बहुत हाथ डालो सोना आ रहा है, वो दुआएं, कहते हैं ये माँ बाप की दुआएं था ना, हम सब की दुआएं था ना, इसलिए वो मिला। ठीक है, मिला, कभी कभी वो दुआएं मिलकर भी हमको फिर ईगो आ जाता है, किया मेरे पास है, मुझे भगवान ने दिया। तो इसलिए केवल जब हम कमा रहे हैं और जो चैरिटी कर रहे हैं उस समय ही फीलिंग्स श्रेष्ठ नहीं चाहिए, लेकिन रेगुलरली फीलिंग्स का अच्छे श्रेष्ठ स्पिरिचुअल नॉलेज की वाटरिंग चाहिए। कहीं ऐसा ना हो उनकी दुआओं के कारण मेरा बिजनेस अच्छा हो रहा है और वो बिजनेस में मेरा ईगो होने के कारण अब मेरी वो बिजनेस के इंटेंशंस खराब होने के कारण धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो मेरा बिजनेस भी डाउन हो जाए। मतलब वो बिजनेस का सुख नहीं मिल रहा है, उनकी दुआओं के कारण बिजनेस अच्छा हुआ, धन आ गया, तो इस कारण वो सुख मुझे मिलता रहे। पहले वाले किया था, उनकी दुआई थी, तो मेरा बिजनेस ग्रो हुआ। व्हाई नॉट अप्लाई द सेम प्रिंसिपल ऑलवेज? क्यों ना अभी भी मैं ऐसा कर्म करती जाऊं वो धन से, ताकि मुझे ऑलवेज दुआएं मिलती जाए। केवल उतना मिल गया, इतना तो ये तो मेरे लिए और अच्छा अनुभव है। अनुभव मिल गया कि पेरेंट्स की दुआई थी ना, मैं हमेशा आउट ऑफ द वे जाके ये काम करता था ना, श्रेष्ठ कर्म करता था, मुझे मिला। और इसका मतलब इट्स एन लर्निंग फॉर मी कि अब मैं और करती जाऊं ताकि मुझे और मिलता रहे। ये नहीं कि अब मुझे मिल गया ना, अब मेरा है, मेरे बच्चों के लिए है, मैं इससे बहुत कुछ करूंगा। त्याग तपस्या से मुझे वो दुआएं मिली, जिससे मुझे वो धन मिला। तो अब इस धन को भी मुझे ऐसे ही ग्रो करना है, तो उतना ही त्याग और तपस्या जैसे पहले किया था वैसे ही मुझे करते रहना है, तब ये धन ग्रो होता जाएगा। तो इस कारण चैरिटी भी करे, लेकिन चैरिटी करते करते भी क्या फीलिंग्स है। और दूसरा 4 टाइप्स ऑफ चैरिटी, एक है, ये भी हमें देखना है कि बहुत बार एक लंगर सेवा हम कर लेते हैं, धन है, चलो 1 लंगर की सेवा कर ली, एक टाइम खाना मिल गया। दूसरा है हॉस्पिटल की सेवा। अब इसमें क्या 1 टाइम खाना भी है, इसमें तो खाली 1 टाइम का सॉल्यूशन है। हॉस्पिटल वालों की हमने सेवा की तो धन भी, उसको खाना भी मिला और उसको शरीर भी ठीक हुआ। और तीसरा है एजुकेशन की सेवा। लोग अच्छे एजुकेशन कहते हैं कि हम ना अपने नौकर के बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि फिर उनकी पढ़ाई से हम ऐसे पैसा नहीं देते लेकिन उनको पढ़ाते हैं। तो जब एजुकेशन होगा तो हॉस्पिटल की भी टेक केयर कर लेगा, और लंगर तो वो एक टाइम खाना तो वो खाएगा ही खाएगा। और लास्ट है 4th लेवल है कैरेक्टर की सेवा, 4th है। अब इसमें से लंगर सेवा 1 टाइम सॉल्यूशन, हॉस्पिटल सेवा हमने की, वो धन, वो चैरिटी का, तो उससे थोड़ा और ज्यादा दुआएं मिली। एजुकेशन सेवा की उससे और, लेकिन अगर कैरेक्टर सेवा नहीं की, एजुकेशन में एक बार क्या हुआ, एक गांव वालों ने एक
बच्चे को ग्रो किया। छोटा बच्चा था, ऑर्फनेज से लाए थे, उसको अच्छे से ग्रो किया, ग्रो करके बड़ा किया, और फिर बाद में पढ़ाया वाया, फिर बाद में तो वो अपना काम करने लगा। 10 इयर्स के बाद एक गांव वालों, वो काफी डेकॉइट्स वहाँ चोरी हो रही थी, तो गांव वालों ने एक व्यक्ति को पकड़ा और फिर उसको पंचायत में उसको पेश करना था। तो जब पेश कर रहे थे तो वो वही 5 पंचायत थी, तो वो वहाँ वो डेकॉइट पेश हुआ और उसने बोला कि आप मुझे पहचानते हो? पंचायत, क्योंकि वो डेकॉइट था पूरा, मतलब डाकू, ड्रेस व्रेस वैसे सब कुछ। बोला नहीं। बोला मैं वो ही बच्चा हूँ जिसको आपने मुझे ग्रो करके पढ़ाया लिखाया। They were stunned, taken aback, क्या बात है, ये तुमने ये किया? बोला आपने मुझे चलना तो सिखाया, लेकिन किस दिशा में चलना है वो नहीं सिखाया। एजुकेशन हम सोचते हैं बहुत अच्छी सेवा है, एजुकेशन करो, लेकिन अगर एजुकेशन के साथ अगर कैरेक्टर नहीं है, वो चाहे कितनी भी अच्छी एजुकेशन हम करा दे, वो कैरेक्टर के कारण इट इज 0। आपके पास 2 अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक बहुत ऑनेस्ट, समझदार एक्सेट्रा, और एक है बहुत टैलेंटेड है लेकिन डिसऑनेस्ट। किसको आप प्रेफर करोगे? नेचुरली चाहे दोनों सीए है, लेकिन किसको प्रेफर किया? क्योंकि कैरेक्टर। तो एजुकेशन से भी इंपॉर्टेंट हो गया कैरेक्टर। तो अगर हम धन यूज करते हैं, धन चैरिटी तो कर रहे हैं, हमारे पास हम शेयर्स 10,000 रुपए है, 4 कंपनी है ABCD, और हमको पता है सबके रिटर्न्स कितना मिलता है, एक के साथ ये रिटर्न, तो कहाँ हम रिटर्न करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? जहाँ सबसे ज्यादा रिटर्न मिले। तो जहाँ लंगर सेवा भी हम करते हैं, हॉस्पिटल सेवा भी करते हैं, लेकिन जहाँ सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है वो है कैरेक्टर सेवा। श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ चैरिटी, मतलब जहाँ कैरेक्टर की सेवा होगी, उस आत्मा की सेवा होती है। तो इसलिए धन को यूज करे चैरिटी के लिए, लेकिन किस लेवल की वो चैरिटी है वो भी बहुत मैटर करता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम चैरिटी में यूज तो कर रहे हैं, लेकिन केवल मेरा ईगो नर्चर हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से यूज किया जाएगा, उसमें जिसकी जैसी फीलिंग्स होगी, वो फीलिंग्स मेरी फीलिंग्स को ग्रो करेगा। हम कैरेक्टर बिल्डिंग की सेवा में अपना धन लगाते हैं, तो वो जो धन है, कैरेक्टर, उन आत्माओं को एहसान है, फीलिंग है, भावना है हमारे प्रति, और वो भावनाएं मुझे, वो जो भावना वो ग्रो हो रही है, उनके कैरेक्टर अच्छा हो रहा है, और उस भावना से किया गया फीलिंग्स जो मेरे प्रति क्रिएट की, वो मुझे मेरी भावनाओं को बहुत हेल्प करता है। तो इस कारण एक तो कौन सी चैरिटी में यूज करना है, और लास्ट है जब भी धन शुद्ध, चैरिटी में यूज करने से धन शुद्ध तो होता है, लेकिन धन सबसे बेस्ट है कि धन कमाए उस समय भी एक सिंपल फॉर्मूला हम ध्यान रखें, आदर्स प्रॉफिट। अब कैसी अच्छी भावनाओं से हम कमाओ, लेकिन उसको भी सुख मिले, उसको भी अच्छा लगे, उसका भी प्रॉफिट हो, उस भावना से कमाया। जैसे एक सिंपल आप छोटा सा ये खरीदते हो, एप्पल खरीदने हॉकर्स के पास जाते हो, और उस दिन उसके पास वो चीज जो है वो एप्पल्स है, वो ठीक नहीं होती है, और वो आपको सच्चाई से बता देता है कि ये ठीक नहीं है, आप मत लो। आप तो ले रहे थे क्योंकि दिखने में तो बहुत अच्छी थी, पर उसने आपको बता दिया, तो क्या हो जाता है, हमको उसके प्रति बहुत अच्छी फीलिंग्स होती है,
लेकिन उसका तो बिजनेस नहीं हुआ ना, आप तो ले रहे थे, उसका तो बिजनेस स्टॉप हो गया। लेकिन उसकी हमको अच्छी फीलिंग्स हुई, हमको लगा उसने राइट गाइड किया। अच्छा, फिर ये बात हम अपने तक रखेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी बोलेंगे इसके लिए ना ये बहुत एकदम राइट बताता है, तो हमने दूसरे को भी रिकमेंड किया, तो उसका बिजनेस बढ़ेगा या कम होगा? ऑनेस्टी से, श्रेष्ठ भावना से किया हुआ बिजनेस कभी भी कम नहीं होता है, हो नहीं सकता। तो उसने क्या किया, उस दिन दुआएं कमाई, वो एप्पल वाले ने धन नहीं कमाया लेकिन दुआएं कमाई। तो दुआएं कमाने से उसका और बिजनेस बढ़ता है। धन, अगर धन कमाए लेकिन दुआ नहीं कमाया, धन कमाया लेकिन दुआएं कमाई, तो हो नहीं सकता कि जिसका दुआओं का खाता अच्छा हो उसका धन नहीं बढ़े, हो नहीं सकता, नहीं तो स्पिरिचुअलिटी फेल, जीरो। इसलिए दुआएं कमाओ, धन कमाओ, साथ साथ दुआएं भी कमाओ, क्योंकि बद्दुआ जो मुझे असर करेगी वो शायद बहुत सारा धन देकर भी, पैसा है, बीमारी है, गारंटी है कि ठीक हो जाएगा, मतलब मुझे अच्छे हॉस्पिटल्स में मिल जाएगा, लेकिन वो बीमारी ठीक हो उसके लिए दुआएं चाहिए। बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स, बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स होंगे, लेकिन अगर दुआएं नहीं है तो वो ठीक होने की गारंटी नहीं है। तो इसलिए जब दुआएं होती है ना तो ये भी गारंटी होती है। धन केवल बेस्ट हॉस्पिटल्स में लेकर जाएगा, लेकिन दुआएं उसके ठीक होने की गारंटी भी करती है। बहुत सारी दुआएं, और वो दुआएं एवरी मिनट के कर्म से हो रही है। मैं आपके लिए क्या फील कर रही हूँ, दिस इज द ब्लेसिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम मी, एंड आई एम, इट्स वेरी इंडिपेंडेंट। मैं कुछ भी बैठे बैठे आपके लिए सोच सकती हूँ। तो इसलिए दुआएं लेना बहुत इंडिपेंडेंट है। इट्स लाइक जैसे अभी इस लॉग प्लेटफॉर्म में हम हैं, तो कभी भी आप चाहो बंद कर सकते हो, आपके ऊपर है। जब आप सेंटर पे आओगे तो फिर भी आप सोचेंगे कि नहीं पूरा लेक्चर होने के बाद चले जाए, लेकिन यहाँ तो आप जब मर्जी आप बंद कर सकते हो। तो इसी तरह क्या मुझे कोई दूसरा फील करता है मेरे लिए, ये बहुत इंडिपेंडेंट है। तो इसकी ये दुआएं, दिस इज कॉल्ड द ब्लेसिंग्स व्हाट अदर्स आर फीलिंग फॉर मी। तो धन के साथ साथ हम दूसरे की फीलिंग्स को कंसिडर करते हैं, वो पवित्र धन होता है। और धन के साथ केवल धन और चैरिटी करते वो शुद्ध धन होता है। हम पवित्र धन भी करें और शुद्ध धन भी कमाए, तो ये है धन कमाने की सही विधि। तो इसलिए थोड़ा साइलेंस में हम बैठते हैं और आज अपने आप को देखते हैं कि जो भी मैं कमा रहा हूँ अपना रिव्यू करे, जो हुआ जैसे हुआ वो तो ठीक है। अब से जो धन आएगा हमको देखना है वो धन भावनाओं से आए, वो धन सबको सुख देकर आए, सबकी भावनाओं को कंसीडर करके आया। मैं वो जो धन कमा रही हूँ, मेरे साथी मेरे साथ कैसे फील कर रहे हैं, उस फीलिंग्स को कंसीडर करके वो धन कमा रही हूँ। चाहे उस धन कमाते समय मुझे मेरा बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, चाहे मुझे मेरी अपना मान सम्मान भी त्याग करना पड़े, लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग्स लेके मैं वो धन को कमा रही हूँ। तो मेरा त्याग, मेरी समर्पणता, यही श्रेष्ठ भावना दूसरों के मन में पैदा करेगी, और यही उनकी भावना मेरे लिए दुआएं है। तो मैं दुआएं भी कमा रही हूँ, धन भी कमा रही हूँ। तो आज अपने लाइफ में जो हुआ ठीक, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, पर आज से धन के साथ साथ दुआएं
ये भी मेरी बहुत बड़ी कमाई है जो आज के क्रिटिकल टाइम्स में मुझे यूज करेगा। यही मेरा एक समय केवल दुआओं से हम चलते हैं। एक समय ऐसा आता है जो केवल दुआएं होती है, कुछ भी धन नहीं होता है, लेकिन वो दुआएं बहुत सारा धन लेकर आ जाती है और साथ साथ सुख शांति भी लेकर आती है। तो इसी 100% निश्चय के साथ आज हम न्यू इंटेंशन से अपनी इस कमाई को करते रहे। ओम शांति, ओम शांति। ओके, ओम शांति। एनी क्वेश्चंस? ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। शांति संगीता। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।